मुंबई से है। मैं Okay. आप इस्लाम के खिलाफ इसलिए है क्योंकि इससे वायलेंस बढ़ रहा है, राइट? या कोई और रीजन है आपका? इस्लाम से दिमागी अपंगता बढ़ती है, दिमागी अपंग लोग ओके, बढ़ते हैं, और कई सारे दिमागी अपंग लोग भरे पड़े हैं। जी, ये प्रॉब्लम है भाई। सही बात। मैं चलो ये बात को मैं मान लिया। इंडिया के अंदर सब में ज्यादा जुल्म जो हो रहा है वो हिंदुत्व जो जिलॉट्स है, आरएसएस बीजेपी वाले, उनके जरिए से इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर खाली घई खाने के नाम पे उनके कत्ल आम हो रहा है। उनको हर जगह से मारा जा रहा है, टोपी पे दिखने पे मारा जा रहा है। गांव के अंदर जो नमाजें अच्छा, पढ़ रहे हैं लोग रोडों पे, एक एक उनके ऊपर भी मारा एक जा रहा है। एक ये जुल्म उरूज पे इंडिया पे मुसलमानों के खिलाफ है। आप वो क्यों नहीं बता रहे कभी अरे भी? रुक रुक जाओ। अच्छा, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 100-150 करोड़ के करीब है। ओके, उसमें हिंदू कितने हैं? बिलियन है। ओके, बिलियन है, मतलब कितना, 100 करोड़ के आसपास? जी जी। ओके। अच्छा, 100 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन में कितने लोगों को गाय के ऊपर मारा गया है? जरा डेटा दीजिए। बहुत से लोग हैं, हजारों लोगों में मारा जा डेटा रहा है हर नॉर्थ नॉर्थ। वो डेटा में नहीं लेके नहीं आया आपको, लेकिन आप भी हजार देख रहे हैं, आप ईमानदार, हजार केस आप जो है ना या सिंसियर, आप सिंसियर अगर आप है। जी बोलिए, आप बोलिए, चलो मैं बोलो। सर, इस मामले में मेरे से ज्यादा सिंसियर कोई हो ही नहीं सकता। बाकी मामलों में हो सकता है कि मैं सिंसियर ना हूं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत गंदे काम करता हूं, गलत काम करता हूं, बहुत सारी मेरी बुराइयां हो सकती है। दैट इज ऑल पॉसिबल, ठीक है। आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, ठीक है। यहां पे लेकिन मैं सिंसियर हूं। आपने कहा 1000, ठीक है, मुझे 1000 केस बता दे आप। आप अगर डेटा उठा के देखेंगे, इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जिनोसाइड का, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ जिनोसाइड। आपको ये भी सर, बात पहले मालूम है? आपने जिनोसाइड वॉच गौ भी हत्या, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि साकिर गौ हत्या के वहीं से लेके आ रहा हूं मैं जो आ रहा हूं ना, बीजेपी स्टेट्स के अंदर साकिर मुसलमानों रुक का हाल बहुत बुरा हो जाओ, गया। शाकिर रुक जाओ प्लीज, मेहरबानी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे गौ हत्या पे 1000 मुसलमानों का कत्ल हुआ है, इसका सबूत दे दे। अभी प्रेजेंट में प्रेजेंट में मैं स्टेटस में लेके नहीं आया, लेकिन आपको भी मालूम है एवरी क्या डे एंड डे आउट कहीं ना कहीं पे रुक मारा जा रहा है। एवरी डे एंड आउट अगर मारा जा रहा है तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी डे एंड डे आउट, ठीक है। तो ये आपने डेटा किधर पढ़ा है कि डे एंड डे आउट रोज गौ हत्या के नाम पे मुसलमानों का कत्ल हो रहा है? ये डेटा आपने कहीं पढ़ा है? ठीक है, अभी आपके पास नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको छूट देता हूं। क्या आपने ये डेटा पढ़ा था या किसी के मुंह से सुना था? बहुत सारा डेटा है भाई, बहुत सारा डेटा, स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मौजूद है। वो क्या लेके आने के लिए फिर आपने मैं आपको जाके वापस जाके लेके आना पड़ता। क्या जाके लेके आपने आना खुद पड़ता। आप से, जस्ट जगलिंग कर रहे हैं क्वेश्चन शाकिर से। शाकिर भाई, शाकिर, मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूं, और अगर आंखें तुमको नहीं खोलना है तो तुम्हारी धोखेबाजी पूरी दुनिया को अभी सामने बता रहा हूं। मुझे ये बताइए कि वो डेटा आपने खुद पढ़ा था, या किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको मिला था, या किसी आलिम के मुंह से सुना था? क्या सोच था बहुत आपका, क्या सारे सोच न्यूज था? है भाई, बहुत सारे न्यूज है इंडिया के अंदर। द वायर, द स्क्रॉल के अंदर भरी पड़ी है डेली के डेली, और क्या बहुत सारी चीजें आ रही है। आप मेरा, और उसके बाद आगे बात करेंगे, मेरे आपका क्या सवाल स्टैंड का, रहेगा? मैं नहीं नहीं गए के नहीं नाम पे भाई, भाई भाई भाई, बात यह है कि मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा क्योंकि आपने धोखेबाजी की है। मेरा सवाल फिर से यही है, क्या आपने खुद ने डेटा पढ़ा है या कहीं से सुना है आपने? इसका प्लीज जवाब दे। मैं डे डे आउट देख रहा हूँ। आप डेटा पढ़ा है कि तो मैं क्या बताऊंगा आपको? देख रहा हूँ, डेली में देख रहा हूँ न्यूज़ों के अंदर कहीं ना कहीं मारा जा रहा है, कोई ना कोई स्टेट के अंदर। बीजेपी के सोर्स दे दे। एमपीस हो गए, एमएलएस हो गए। इन्होंने अच्छा लफ्ज बोला था रुको, जेनोसाइड हो रहा है, इन्होंने अभी बोला। हाँ जी, सर वी आर ऑन द जेनोसाइड वर्ड्स ऑफ जेनोसाइड बोल रहा हूँ, जेनोसाइड हो रहा नहीं बोला। यस एडम सीकर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, वी आर ऑन द वर्ड्स ऑफ जेनोसाइड। ये जेनोसाइड वॉच खुद बोल रहा है कि इंडिया के अंदर वर्ड है, कश्मीर के अंदर हो गया कोई। भाई छुरी थल्ले साल है पॉपकॉर्न सुकून लै थोड़ा को। अच्छा, जेनोसाइड हो रहा है, वर्ज ऑफ जेनोसाइड, इसका मतलब है कि मुसलमानों की पॉपुलेशन रिड्यूस होनी चाहिए, करेक्ट? ट्रू। आगे की बात कर रहा हूँ। वी आर ऑन द वर्ज, वी आर नॉट, वी हैवंट बीन येट जेनोसाइड नहीं हुआ, वो नहीं बोल रहा हूँ। वी आर ऑन। हाँ हाँ, तो वर्ज पे होना तो इसका मतलब ढेर सारा कत्लो कताल हुआ है, तो ही तुम वर्ज पे पहुंचे ना, हवा में से तो नहीं पहुंच गए ना। ओके, सो इसका मतलब है मुसलमानों 10 स्टेप्स ऑफ जेनोसाइड की बात बता रहा हूँ मैं। ओके यस, तो 10 स्टेप्स ऑफ जेनोसाइड में आप 8वें स्टेप पे पहुंच गए हैं ना, तभी तो आप वर्ज पे पहुंचे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसका मतलब है कि इंडिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन रिड्यूस होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गाय सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं खाता, गाय तो क्रिश्चियन भी खाता है, गाय तो सिख भी खाता है, तो सिर्फ ये मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, वर्ज के होने की वजह से आपके मुसलमानों की नंबर क्वांटिटी जो है रिड्यूस होनी चाहिए वक्तन फवक्तन, क्योंकि ऑब्वियसली 1947 से इतना बड़ा वर्ज हो रहा है। हाँ जी, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आपको 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 आप प्रेजेंट की इंडिया बात से कर नहीं रहे हो ना, हैं। आपको प्रेजेंट आपको आपको इल्म नहीं है। सर प्रेजेंट कितने साल प्रेजेंट? प्रेजेंट डिफाइन प्रेजेंट, कितने साल से प्रेजेंट? भाई साहिल भाई, आपको अच्छी तरह से पता है, मेरा जवाब दो। मैं हेलो आपको बोल साहिल, रहा हूँ। हेलो आप हेलो हेलो, दो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, प्रेजेंट साहिल आप इज आपने फ्रॉम जवाब दो मुंबई, ना। ही नोस वेरी वेल व्हाट्स गोइंग ऑन। शाकिर शाकिर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जलेबी नहीं चाहिए, सर्कुलर रीजनिंग नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन, कितने साल को प्रेजेंट कह रहे हो? बोलो।
विद इन 10 इयर्स के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया है ओके इंडिया के विद अंदर, मैं इन उसकी बात 10 बता रहा इयर्स परफेक्ट विद इन 10 इयर्स के अंदर देखिए दोस्तों याद रखो इन्होंने कहा विद इन 10 इयर्स के डेटा के मुताबिक मुसलमानों पे जेनोसाइड हो रहा है वर्ष पे पहुंच चुके हैं इनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए ओके सर पीयू रिसर्च का कोई आर्टिकल खोल के दिखा दे मुझे जो आपके मुसलमानों की इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को रिड्यूस में दिखा रहा हो विद इन द लास्ट 10 ईयर 2013 से लेके 2023 तक के दरमियान प्लीज हूं। सिस्टमेटिक जेनोसाइड का आगे प्लान है, इस तरह से जेनोसाइड अबे दल्ले 2047 में मुसलमानों ने प्लान बनाया हुआ था हिंदू जेनोसाइड का और गजवा हिंद का उसके पेपर्स भी हैं आर्टिकल्स भी हैं हम रंडी रोना नहीं चाहते यहाँ पे हम डेटा पे चलते हैं डेटा है तेरे पास तो दे दे नहीं है तो तेरे चीखने से कोई साबित नहीं होगा ठीक है हवाबाजी कर रहे हैं। हाँ और तेरे दूसरी चीखने से कोई बात साबित नहीं होगा एक सवाल ये भी है कि कश्मीरी पंडित लोगों का कत्लेआम किसने किया था, वो भी जरा बता दे। नहीं सर इररिस्पेक्टिव है वो इररिस्पेक्टिव है राइट नाउ हाँ। इस टॉपिक से नहीं है जो इसने क्लेम किया है उस क्लेम को इसको प्रूव करना है नहीं तो क्लेम क्यों Exactly. किया है ठीक है हाँ, लास्ट डेटा दे कुछ रहा नहीं हूँ है। रेफरेंस डेटा दे जो तूने कहा है 10 स्टेप्स ऑफ जेनोसाइड वो 10 स्टेप ऑफ जेनोसाइड तूने कहां से पढ़े हैं वो दे वरना जिस तरह तेरे मुल्ले झूठ बोलते हैं कुरान हदीस के ऊपर ये सारा भी झूठ बोला है रेफरेंस दे एडम सीकर गुस्ताख रसूल एडम सीकर को मैं बोल मैडम ये बात नहीं करेगा, जाने दो, ये बात नहीं करेगा क्योंकि देखिए शाकिर साहब हमने आपको मौका दिया। ओनली थिंग इज दैट कि आपको डेटा के थ्रू जो है अपना मामला प्रेजेंट करना है एंड यू फेल मिजरेबली। आपके पास कोई भी डेटा नहीं है। और मैं बताऊं, आप कह रहे हैं कि मैं मुंबई का हूं, मुंबई में चल रहा है। भाई मुंबई का हूं, मुंबई में पला बड़ा हूं और मुझे यहां मालूम है कि मुंबई में मुसलमान जो है वो कितना अकड़ के रहते हैं। मुसलमानों की क्या सोच है, कितना अकड़ के रहते हैं, ये मुझे पता है। मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूं। जाओ जाके डोंगरी देख लो, जाके डोंगरी इलाका देख लो, भिंडी बाजार देख लो, मझगांव देख लो, धारावी देख लो। पीयू रिसर्च दिखाता हूं जो असल में रिसर्च है। ये तो हराम का पहला इसने भौंकना ही नहीं है कुत्ती के बच्चे ने। आर्टिकल देखें आप सारे लोग आके ये देखें इस वक्त हिंदू जो है ना वो 2011 के सेंसस के मुताबिक 79.80% है और ग्रोथ इनकी 16.8% हुई है। इस्लाम जो है 4.23% है, ग्रोथ इसकी 24.6% हुई है। ये सिंस 1947 से चला रहे हैं ग्रोथ, यहाँ पे इन्होंने पूरा नहीं लिखा हुआ। 19% 24% ग्रोथ रेट चल रहा है मुसलमानों का। अच्छा अगर आप पीयू रिसर्च के ऊपर जाकर देखते हैं 2050 में हिंदूज आर प्रोजेक्टेड टू रिप्रेजेंट ओनली 77% ऑफ इंडियंस एंड मुस्लिम्स विल बिकम 18% एंड क्रिश्चियंस विल स्टिल बी 2%। 1947 में क्रिश्चियंस 2% थे इंडिया में, अब भी 2% है। लेकिन मुस्लिम्स 16% से उठ के 14% से उठ के 18% पे चले जाएंगे। अच्छा नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज हर रिसर्च ये बताती है कि मुसलमान यहाँ पे ग्रो कर रहा है। एवरी सिंगल रिसर्च ये बताती है। इनके मुताबिक वो वर्ज ऑफ जेनोसाइड पे आ गया। नंबर 2 गाय खाना या गोश्त खाना, बीफ खाना, भाई वो खाली मुसलमान तो नहीं खाते, सब लोग खाते हैं। तो सिर्फ मुसलमानों पे आफत क्यों आती है? क्योंकि वो चुल देते हैं, वो चुल लगाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 वो जो चुल होती है उन्हें चुल देनी होती है, जाके उंगल देनी होती है। जब अगला बांध देता है फिर रोना शुरू कर देते हैं। तुम लोगों ने इतनी ही गाय को कुर्बान करना है बाजारों में, तो जाओ यार पाकिस्तान मरो, पाकिस्तान जाके दो। तीसरी बात, पाकिस्तान में गाय की कुर्बानी नहीं होती, कट्टे की होती है। मुझे समझ नहीं आती इंडिया में तुम लोग सालों गाय की कुर्बानी क्यों करते हो, जबकि पूरे पाकिस्तान में कट्टे की कुर्बानी होती है। गाय का जो मेल होता है बुल, पूरे पाकिस्तान में फीमेल गाय की कुर्बानी नहीं होती, फीमेल भैंस की कुर्बानी नहीं होती। हार्डली कोई बंदा होगा जो फीमेल की कुर्बानी करेगा, क्योंकि बुल महंगा है तो शायद वो फीमेल की कर दे। वो सारे कट्टे की करते हैं, बुल की करते हैं। तुम लोग यहाँ पे सालो, तुम लोग इतनी ही चुल क्यों है कि तुमने गाय की ही करनी है? ऊंट तुम लोग ज़िबा कर सकते हो, बकरा तुम लोग ज़िबा कर सकते हो, बुल तुम लोग ज़िबा कर सकते हो, काले वाले बुल तुम ज़िबा करते हो। तुमने यहाँ पे आके वही क्यों करना है जिसपे अगलों को भी तकलीफ है और जिसके अगले के बकवास तुम लोगों की करते हो, हरामी पना तुम लोगों का है। हद तो हो गई यार बगैरतों की। और उसमें भी हजार कौन कह रहा है ये किसकी आवाज थी? नहीं वो मैं ही बोल रहा हूं, मुझे आदम भाई आप जो है ना पाकिस्तान से, अच्छा। आपको नहीं पता। मुझे पता पाकिस्तान में क्या होता है, खुद की बुल की कुर्बानी होती है। जाओ कभी जाओ ना साहिल साहब, अगर मैं कभी वीडियोस ईद उल अजहा की वीडियोस देखना, आप सारे बुल खड़े होते हैं, कट्टे कहते हैं उन्हें, कट्टों की कुर्बानी होती है। इधर भी वही है, इधर भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में आप जो है ये गाय तो समझो कि ये है पहले से ही मना है, और जो उसका जो मेल पार्ट है वो भी इधर अलाउड नहीं है मोस्ट ऑफ द पार्ट में। यहाँ पे भी वही यूपी में वगैरह में मैं सुना है, यूपी वगैरह में नहीं अलाउड है। नहीं, सारी जगह पे गाय अलाउड नहीं है और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस उसका मेल वर्जन भी अलाउड नहीं है। तो भैंस की इंडिया में जो गाय है उसमें पूरा का पूरा गोवंश आ गया एडम भाई, गाय बैल सारे इंक्लूडेड है।
तो यार देखो, हाँ। जिसको इतनी तकलीफ है इस लॉ से, जाओ ना पाकिस्तान। पाकिस्तान तुम लोगों ने बनाया क्यों था? बिल्कुल। इसीलिए तो बनाया था। एक तरफ पाकिस्तान को गालियां निकालते हो, दूसरी तरफ 1947 में पाकिस्तान बनाया इसलिए था कि हम अपना दीन धर्म जो है ना वो सही तरीके से नहीं गुजार सकते यहाँ पे। तो जाओ उधर दफा हो यार, माइग्रेट और करो ना। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में अलाउड है और गोवा में अलाउड है, इसके अलावा सारे स्टेट में बैन है। यार दूसरा- और दूसरी चीज, नहीं, मैं एक बात बोल रहा था साहिल साहब, ये जो डेटा लेके आ रहे हैं और मुसलमानों के साथ जेनोसाइड हो रहा है, हमारा चैनल कोई न्यूज चैनल थोड़ी है। लेकिन डेटा भी कहाँ दिखा रहा भाई? डेटा तो हाँ, दो वो ना तो- यार। वो तो बात की बात है, हमारा चैनल कोई न्यूज चैनल की भाई आज किसने किसको मारा हम उस पर डिबेट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। और तो अगर क्यों- जेनोसाइड की बात आएगी तो वी विल डेफिनेटली कंडेम। हम कोई बराबर है। जेनोसाइड के कोई सपोर्टर नहीं है। अगर आप डेटा पेश करोगे तो, और हमने कभी ये नहीं कहा कि गाय के नाम पे अगर किसी को मारा है तो उसने अच्छा किया है, वी विल स्टिल कंडेम दैट एक्ट। लेकिन आप जो ये डेटा, मतलब जो नंबर्स आप बताते हो 1000, ये कहां से ला रहे हो आप लोग? चलो यार 1000 1000 नंबर का कहाँ से मिला साहिल आपके मानो यार, मानो 1000, साहिल मान लो 1000। हाँ। क्यों हुआ? तुम लॉ के मुताबिक नहीं चले। तुम नहीं चले तो अगलों ने भी लॉ नहीं अपनाया। जिसने भी लॉ नहीं अपनाया उसने गलत किया, एंड आई एम अगेंस्ट गलत दिस। किया। लॉ के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन भाई तुम लोग चूल क्यों देते हो बगैर? तो द लॉ कहता नहीं करना, तुम क्यों करते हो अब यार? साहिल जो मुझे साहिल बता साहब- बोल रहा हूँ, साहिल साहब आपने जो बोला कि भाई मुंबई के मुसलमान कैसे अकड़ के चलते हैं आपको पता है, तो 2014 के बाद में थोड़े थोड़े हिंदू जागने शुरू हुए, इनको रिप्लाई देना शुरू किए हैं, तो इनको अब ये जेनोसाइड लग रहा है। नहीं तो वन साइडेड ये लड़ाई झगड़ा चला रहे थे, दूसरा सामने वाली पार्टी कभी इनको जवाब देती नहीं थी। तकलीफ सही। आज इनको ये है कि हिंदू इनको वापस रिप्लाई देने लग गया है। हाँ, यार असल तुम मुद्दे पे शेर आओ ना यार, बनोगे। जो दिखा रहे हैं। हाँ, तुम अपना जेनोसाइड याद नहीं है तुम लोगों को? जाओ यार, निकलो यार पाकिस्तान, जाओ ना, जाओ। क्यों नहीं जाते? माइग्रेट करो। कुरान की आयत भी कहती है, सूरह बकरा की आयत कहती है कि अगर तुम किसी जगह के ऊपर अपने दीन के ऊपर अमल नहीं कर सकते तो फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, तुम कहोगे नहीं मैं अमल नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे ऊपर लॉ ने रोका हुआ था। तो फरिश्ते अल्लाह कहेगा क्या अल्लाह की जमीन काफी नहीं थी? तुमने हिजरत क्यों कुशादा नहीं की? नहीं थी। हाँ, कुशादा नहीं, कुशादा तुमने नहीं हिजरत थी। क्यों नहीं की? तो जाओ हिजरत करो पाकिस्तान, जाओ दफा हो। छोड़ो, इतनी गंदी कंट्री है इंडिया, क्यों बैठे हो वहां पे? बड़े का गोश्त नहीं खाने देती, निकलो यहाँ से गंदी कंट्री से। अच्छी कंट्री में जाओ पाकिस्तान में, वहां जाके बड़े का गोश्त खाओ, अपने दीन के ऊपर अमल करो पूरा पूरा, निकलो यहाँ से।